कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है। हम मेहनत करते हैं पर कोई नतीजा नहीं मिलता, न नौकरी में तरक्की, न रिश्तों में सुधार, न मन में उत्साह। ये ठहराव हमें भीतर से तोड़ ही देता है, जैसे घने कोहरे में रास्ता खो गया हो। कई बार यह जड़ अवस्था हमारे मन के भीतर होती है। वही दुष्चक्र, पुरानी गलतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान का असंतोष। हम कुछ नया करना चाहते हैं पर एक अदृश्य शक्ति हमें रोक लेती है। ऐसे समय में इंसान एक बाहरी शक्ति की ओर देखता है, एक ऐसी ऊर्जा जो उसे फिर से गति दे सके। हिंदू दर्शन में इस शक्ति को देवी के रूप में देखा जाता है। वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। जब हमारी अपनी ऊर्जा कम पड़ी जाती है, तब हम उसी परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन में रुके हुए प्रवाह को फिर से शुरू करे। इसी विश्वास का साकार रूप है मंत्र। मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को पुकारने का माध्यम है। एयूएम गति प्रदाय नमः। ये मंत्र उसी देवी को पुकार है जो जीवन में गति लाती है। ये एक निवेदन है, हे मां, मेरे जीवन को गति दो, मेरे रुके हुए पहियों को आगे बढ़ाओ। एयूएम गति प्रदाय नमः। 3 शब्दों का यह मंत्र गहरा अर्थ रखता है। पहला शब्द है एयूएम, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि जो हमें परम चेतना से जोड़ देता है। दूसरा शब्द है गति प्रदाय। गति यानी प्रवाह, उन्नति, और प्रदाय यानी देने वाली, यानी वह शक्ति जो जीवन में हर ठहराव को सोडा कर प्रवाह लाती। तीसरा शब्द है नमः, अहंकार का विसर्जन, समर्पण का भाव। जब हम नमः कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हम अपनी सीमित शक्ति से सब कुछ नहीं कर सकते। इन तीनों को मिलाकर भाव बनता है, मैं उस परम देवी को नमन करता हूं जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि का स्वरूप है और जीवन में गति प्रदान करती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है। यह मंत्र हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो जीवन में गति और समाधान लाती है। यह मंत्र अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। गति प्रदाय, गति देने वाली देवी कौन है? शास्त्रों में यह शक्ति स्वयं राधा रानी है। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं बल्कि उनकी आनंद देने वाली ऊर्जा है। कृष्ण यदि केंद्र हैं तो राधा वह परिधि हैं जो केंद्र को अर्थ देती है। कृष्ण स्थिरता है, राधा गति है। राधा का प्रेम ही वह शक्ति है जो कृष्ण को भी चलायमान करती है। अगर कृष्ण बांसुरी हैं तो राधा उस बांसुरी से निकलने वाला संगीत है, और संगीत ही तो गति है। राधा का नाम आराधना और धारा से जुड़ा है। आराधना यानी पूजा, धारा यानी प्रवाह। राधा रानी की कृपा भी एक ऐसी धारा है जो भक्त के जीवन की बाधाएं हटाकर उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब हम एयूएम गति प्रदाय नमः का जाप करते हैं तो हम राधा रानी की ही आराधना कर रहे होते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपकी प्रेम धारा निरंतर बहती है वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रवाह लाओ। ये मंत्र हमें उस स्रोत से जोड़ देता है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड को गति और ऊर्जा मिलती है। यह मंत्र बीज मंत्र है। इसका रहस्य इसकी ध्वनि और भाव में छिपा है। देवी को सर्वगतिदायिनी यानी सभी को गति देने वाली शास्त्रों में बताया गया है। राधा कृष्ण की लीलाओं में भी राधा की शक्ति से रुके हुए काम बन जाते हैं। एक कथा में कृष्ण के सिर दर्द के लिए राधा ने बिना झिझक अपने चरणों की धूल दी। यह प्रेम की गति थी जो हर नियम से ऊपर है। राधा का प्रेम हर बाधा को पार कर जाता है। यही गति प्रदाय का सच्चा स्वरूप है। तंत्र और आगम शास्त्रों में हर देवी के बीज मंत्र होते हैं जो उनकी विशेष ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। गति प्रदाय राधा की उस ऊर्जा का बीज मंत्र है जो प्रवाह और उन्नति से जुड़ी है। यह मंत्र गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से आगे बढ़ा है। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो उसी शक्ति को याद करें, राधा जो कृष्ण को भी गति देती है। इस मंत्र की सुंदरता इसकी सरलता में है। इसे जपने के लिए बढ़ी कर्मकांड की जरूरत नहीं, सबसे जरूरी है भाव और श्रद्धा। एक शांत जगह चुनें जहां आप 10-15 मिनट बिना बाधा के बैठ सकें। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा है। आसन लगाकर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ तनाव बाहर निकालें।
मन शांत हो जाए तो राधा रानी के स्वरूप का ध्यान करें, उनकी कृपा का अनुभव करें। अब तुलसी या स्फटिक की माला लेकर मंत्र का जाप शुरू करें। AUM गतिप्रदाय नमः। उच्चारण स्पष्ट हो, ध्यान मंत्र के अर्थ पर रहे। शुरुआत में एक माला 108 बार जाप करें। धीरे धीरे समय और क्षमता के अनुसार बढ़ाएं। जाप के बाद कुछ देर शांत बैठें, मंत्र की ऊर्जा को महसूस करें और प्रार्थना करें, हे मां, मेरे जीवन में गति लाओ। मंत्रों की शक्ति किताबों में नहीं, अनुभव में दिखती है। मेरे मित्र सुरेश कई सालों से एक ही पद पर थे, तरक्की रुकी हुई थी, आत्मविश्वास टूट चुका था। किसी ने उन्हें AUM गतिप्रदाय नमः मंत्र बताया। उन्होंने रोज सुबह एक माला जाप शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मन में शांति और उम्मीद आने लगी। 3 महीने बाद कंपनी में एक मुश्किल प्रोजेक्ट आया। सुरेश ने जिम्मेदारी ली, मेहनत की और मंत्र से मिली ऊर्जा ने उन्हें संतुलित रखा। उन्होंने प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा किया। बड़ा बोनस मिला। 6 महीने में 2 प्रमोशन। सुरेश कहते हैं, यह मंत्र मेरे लिए चमत्कार था। इसने मेरे डर और आत्मविश्वास की कमी को भी दूर किया। जब हम प्रयास करते हैं और बाकी ईश्वर पर छोड़ दियाच देते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इस मंत्र के लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी हैं। सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्तर पर मिलता है। नकारात्मक विचारों की श्रृंखला टूटती है, चिंता कम होती है, मन में स्पष्टता आती है, जिससे सही निर्णय लेना आसान होता है। काम और करियर में भी यह मंत्र नई ऊर्जा और उत्साह लाता है। रुकी हुई फाइलें आगे बढ़ती हैं, नए अवसर मिलते हैं। ये हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है, जिससे हम समस्याओं के नए समाधान खोज पाते हैं। रिश्तों में संवादहीनता दूर होती है। मंत्र हमारे हृदय के अवरोध खोलता है, हमें अधिक प्रेम पूर्ण और क्षमाशील बनाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। मन शांत होने से स्वास्थ्य भी सुधरता है। रक्तचाप नियंत्रित, नींद बेहतर और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब जब आप इस मंत्र की शक्ति को जान चुके हैं तो इसे केवल जानकारी न बनाएं, अभ्यास की यात्रा शुरू करें। यह मंत्र एक कुंजी है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है, लेकिन उसे नियमित अभ्यास में लाना जरूरी है। शुरुआत में कुछ महसूस न हो, मन भटके, ये स्वाभाविक है। हैर रखें, बीज बनने में समय लगता है। इस मंत्र रूपी बीज को विश्वास, धैर्य और अभ्यास रूपी जल की जरूरत है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप लाखों भक्तों की ऊर्जा से जुड़ते हैं। राधा रानी की करुणा से आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती, शायद उस रूप में नहीं जैसा आप चाहते हैं, बल्कि उस रूप में जो आपके लिए सर्वोत्तम है। आज से संकल्प लें, 10 मिनट रोज इस दिव्य अभ्यास के लिए निकालें और अपने जीवन को नई गति दें। सर, हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी है, लेकिन हमारे अनुभव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ठहराव है? क्या आपने इस मंत्र से बदलाव महसूस किया? आपका अनुभव बहुमूल्य है। इसे अपने तक सीमित न रखें, कमेंट्स में लिखें, दोस्तों परिवार से साझा करें। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्राएं साझा करते हैं तो एक समुदाय बनता है जो एक दूसरे का समर्थन करता है। यह साझाकरण भी गति है, ज्ञान, प्रेरणा और प्रेम की गति। आगे बढ़ें, अपनी कहानी साझा करें। आपकी कहानी किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है।